हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर हर्ष प्रताप सिंह। आप सभी का वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, क्योंकि आपको मुझे कम टाइम में सटीक इन्फॉर्मेशन देनी है। और वो सटीक इन्फॉर्मेशन यही है कि जो अभी एसएससी के नोटिफिकेशंस में चेंजिंग हुई है उसी को लेकर के हम लोग बात करेंगे। चेंजिंग सर बहुत ही मेजर हुआ है, माइनर होता तो हम लोग शायद लाइव ना आ रहे होते, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। सर प्लीज कोई मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर आप जॉब लेंगे आप भी खुश, आपके मम्मी पापा खुश, अगर आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, आप खुश होते हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में कुछ नहीं होती है। ठीक है सर, तो मैं कुछ अच्छी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। ठीक है सर, देखिए बिल्कुल ध्यान से, सारे बच्चे स्क्रीन की तरफ देखेंगे। देखो जो टीयर 1 का पैटर्न है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। टीयर 1 में आपको परेशान नहीं होना है। जैसे पहले मैथ्स आती थी, रीजनिंग आती थी, इंग्लिश आती थी, जीएस आती थी, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पैनिक लेने की टेंशन नहीं है, क्योंकि एज इट इज फॉर्मेट है। ठीक है, पहले ये होता था कि बच्चे सोचते थे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का यहां पे रहता था, और 50 मार्क्स का यहां पर रीजनिंग, 50 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का जीएस। तो बच्चे पहले क्या करते थे, टारगेट करते थे कि 200 नंबर में मुझे सर 150 प्लस या फिर 160 प्लस ला देना है, सो दैट कि मैं इंस्पेक्टर पोस्ट अचीव कर लूं। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करते थे, मैथ्स पे करते थे और इंग्लिश पे करते थे, क्योंकि यहां पे वो अच्छा स्कोर करके रीजनिंग में 40-45 नंबर पा जाते थे और जीएस में 10-12 नंबर। तो सर वो कहीं ना कहीं यहां पर टच हो रहे होते। लेकिन अब ये गेम खत्म हो गया है सर, अब ये गेम खत्म हो गया है। आपको सर यहां पर अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है मेरे भाई, यहां पर सिर्फ आपको करना है मेरे शिकारियों, क्वालिफाई। यहां पर सिर्फ आपको करना है टीयर 1 क्वालिफाई। बात समझ आ गई। वो कट ऑफ 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ आप ये मान के चलना जनरल कैटेगरी की 100 से 110 नंबर के बीच में अगर आप ला देते हैं तो आप बहुत ही आसानी से टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कंपटीशन यहां पे नहीं है। तो सर जो मेजर चेंजेस हुए हैं ना, वो आपके मेजर चेंजेस हो गए टीयर 2 में। मेजर चेंजेस हो गए सर आपके टीयर 2 में। टीयर 2 में किसने सोचा था कि रीजनिंग आ जाएगी, किसने सोचा था कि जीएस आ जाएगी। तो आजकल एक वो चल रहा है, मीम बहुत वायरल हो रहा है, जज्बात पलट गए। सच में जज्बात पलट गए यार। देखो आप, इसमें रीजनिंग टीयर 2 मेंस में ऐड हुआ है, वो भी छोटा मोटा सेक्शन नहीं, रीजनिंग अपने आप में 90 मार्क्स का आ रहा है, 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और मैथ्स कहीं ना कहीं मैथ्स वालों के साथ थोड़ा नाइंसाफी आप कह सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन पहले आता था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर। अब मैथ एक क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर मैथ्स और रीजनिंग को उसने क्या कर दिया है, पैरेलल। इसीलिए कह रहे हैं रीजनिंग वाले सर हमारे, हमको चाहिए फुल इज्जत। समझ गए बात को। तो टीयर 2 का जो पहला सेक्शन होगा उसमें सर आपको 180 स्कोर देखने को मिलेगा। 180 में आप जितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। जैसे ही टीयर 2 के सेक्शन बी में आप आते हैं, तो सेक्शन बी में इंग्लिश, इंग्लिश सर पहले भी टॉप पे थी, अभी भी टॉप पर बनी हुई है। तो इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे, यहां कम भी करते हैं, बट मैं ये नहीं चाहूंगा आप यहां कम करें, यहां भी सर आप अच्छा परफॉर्म करें। इंग्लिश में सर आपको 135 मार्क्स अलॉट कराया गया है, 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो मेरे भाई कितना हो गया बताना जरा, 135। और इसी के साथ ये हैजार्डस कॉम्बिनेशन, पर्निशियस कॉम्बिनेशन, पेरिलस कॉम्बिनेशन, डेट्रीमेंटल कॉम्बिनेशन, हार्मफुल कॉम्बिनेशन मैच करा दिया गया है जीएस। किसने सोचा था भैया कि जीएस आएगा मेन से, बताओ तुम। तो जीएस पता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 75। अब जरा ध्यान से देखो, मैथ तो देना पड़ेगा, पहले भी देते थे, अभी भी देते थे मेरे भाई। 210 सेक्शन बी में 210 नंबर आपको फेस करने हैं। तो पहले होता था सर मैथ में मैंने ठोक दिए 200 में 200, इंग्लिश में ठोक दिए 200 में 200, सर 400 में 400 नंबर, कंधों पर ट्रिपल स्टार, डबल स्टार। लेकिन कहानी पलट चुकी है। कहानी पलटी कैसे, ये आपके सामने डाटा है। यहां पर बराबर इज्जत मैथ्स एंड रीजनिंग, और ये हैजार्डस कॉम्बिनेशन, हार्मफुल कॉम्बिनेशन, डिट्रीमेंटल कॉम्बिनेशन। यानी कि ओवरऑल सर सिचुएशन चेंज हो चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी है, और जितनी जल्दी आप परिस्थितियों को, सिचुएशंस को समझेंगे, उतनी जल्दी आप माहौल में आ जाएंगे। डायलॉग है ना, माहौल का क्या है, जब चाहेंगे तब बदल देंगे। तो माहौल बदला किसने, एसएससी ने बदला।
किसने बदला माहौल? एसएससी ने बदला है प्रभु। पहले होता था टीयर 1 में कंप्लीट स्कोर कर लेना है आपको, टीयर 2 में मैथ इंग्लिश के साथ खेल लेना है। इस बार सर आपको सबके साथ खेलना है, और सबके साथ खेलना है तो यहां पर कोई स्मार्ट अप्रोच आपको नहीं लगाना है कि हम एक सब्जेक्ट को डिनाई करेंगे बाकी 3 में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा मेरी तरफ से आप लोगों को संदेश है, इंफॉर्मेशन है मेरी तरफ से, इक्वल वेटेज देना है, इक्वल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को रेस्पेक्ट देना है। अब होगा क्या, होगा ये कि क्या एसएससी वाला बच्चा ही एसएससी देगा? जी नहीं। जीएस से कौन प्यार करता है? रेलवे का बच्चा, वो भी आ गया। जीएस से कौन प्यार करता है? यूपीएससी का बच्चा, वो भी आ गया। अब यहां पर उसको मैथ्स का वेटेज कम दिख गया, तो यूपीएससी वाला इंग्लिश जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमारे एसएससी के बच्चों का कंपटीशन कहीं ना कहीं एक टॉप क्लास के एस्पिरेंट से होने जा रहा है। और क्यों ना हो सर, सीजीएल में एक जॉब होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, AAO। सर अगर मैं यूपीएससी की बात छोड़ दूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ग्रुप ए की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सा कमीशन कराता है? सिर्फ और सिर्फ एसएससी कमीशन कराता है। 1.5 लाख 1 लाख रुपए आपको सैलरी जो दे रहा है, तो सर वो आपसे टेस्टिंग हाई लेवल की करेगा, और मैदान में बाजी वही मारेगा जिसके अंदर जुनून होगा, जिसके अंदर स्पिरिटेड वाला पावर होगा, एंथुसियाज्म होगा, जील होगा, आर्डेंट होगा, विगरस होगा। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो मैदान में सर बाजी मारना है, तो हमारे फ्यूचर टाइम्स टीचिंग की टीम की तरफ से, टीचिंग टीम, इवन मेरा कहने का मतलब ये कंप्लीट टीचर्स की तरफ से आपको बेहतरीन सेशंस एप्लीकेशन पर दिए गए हैं, और अपकमिंग लेटेस्ट पैटर्न्स को देखते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं बीइंग अ इंग्लिश एजुकेटर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरा कंटेंट देखिए, इंग्लिश स्पेशल 10 VOD डेमो देखिए तब लीजिए सर, अदरवाइज मत लीजिए। और बहुत ही जल्दी हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं और कर देंगे धुआं धुआं। बहुत पहले कुछ लोग कहते थे कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, अब ये स्लोगन यहां से चलेगा, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। लेकिन सर इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आपको देना होगा। आप पढ़िए, जीएस में कौन आ रहा है? काजल सिहाग मैम आ रही हैं, one of the renowned faculty of Mukherjee Nagar, even you can say in all over India। काजल सिहाग मैम जिन्होंने लाखों एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है, आपको लगता है ये 75 नंबर छूटने वाला है? इंग्लिश में 135 में एक नंबर नहीं छूटेगा आपका, 210 नंबर तो मैं सॉलिड के साथ आपको बोल रहा हूं, ये आपको हमारी टीम दिला देगी। और रीजनिंग और मैथ्स, द मोर यू डू प्रैक्टिस, द मोर देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर स्कोर, ट्रस्ट मी। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको पढ़ोगे, सर सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होंगे। और मैं फिर से आपको बता देना चाह रहा हूं कि सर आपका कंपटीशन अब पिछले वाले क्राउड से नहीं रहा, कंपटीशन आपका अब आज से है, आज से कंपटीशन है। आप जिस तरीके से अपनी तैयारी को फ्रेम करते हैं ना, जिस तरीके से थोड़ा स्मार्ट अप्रोच में कि सबको वेटेज देना है। पुराना वाला बच्चा सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पे लगा था, मैथ्स का वेटेज देख लो कहां पे है, देख लिया। तो अब आपको सर रीजनिंग भी ध्यान देना है, मैथ्स भी देना है, इंग्लिश भी देना है, और जीएस भी देना है, और मैदान में बाजी मार के आना है, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन सभी नीडी फ्रेंड्स तक सेशन को शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट्स करके बताना कि सर ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और ये फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है। और जाते जाते मैं सर सिर्फ आपको एक बात ये बोलना चाहूंगा कि सर फॉर्म फिल करने में डिले मत करना। अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है तो मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7678381218। जिस भी बच्चे को लगता है फॉर्म भी फिल करने के पैसे नहीं, ऐसा होता है, हम लोग भी स्टूडेंट थे, कभी कभी जेब में 1 रुपया नहीं रहते थे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, आप सीधे हमसे कांटेक्ट करिए, मैं जरूर आपका फॉर्म फिल करवाऊंगा। और फॉर्म फिल करके पढ़ाई जरूर करना। अगर आप ये चीज करोगे, 6 मंथ्स, दिसंबर में टीयर 1 है, फेब या मार्च में मेंस हो जाएगा, और इस बार मेंस एक ही दिन में समाप्त, फिनिश, और रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में। जून या जुलाई में आपके कंधों पर पता चल जाएगा कि सर ट्रिपल स्टार लग रहा है, कहां पर लग रहा है, बेंगलुरु में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कहां पे लग रहा है। तो मतलब खुशियां आएंगी अगले साल, दिवाली दशहरा तक आप सभी के घर में खुशियां आएंगी। और अगर खुशियां आएंगी तो थोड़ा बहुत योगदान आप हमें भी दे सकते हैं कि सर थैंकफुल हूं कि आप फ्यूचर टाइम कोचिंग की टीम की तरफ से आप लोग पढ़ा रहे। और आप लोग जरूर फॉर श्योर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। सर उसको बोलिए बंद करें।